यशोदनन्दन व्रजजानरञ्जना यशोदानन्दन ब्रजजानरञ्जन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राम माधव कुंज हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नित्योर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्योर हरि बोल जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद अनंत वैष्णव जिंदगी जय श्रील प्रभुपाद की जय। तो देखिए आप सबका स्वागत है आज की कृष्ण कथा में। और ये जो कृष्ण कथा है इसका आज 11th पार्ट है। सबसे पहले हम भगवान को याद कर लेते हैं, है ना, मंगलाचरण कर लेते हैं। तो कृपा करके हाथ जोड़िए और मेरे साथ बोलिए ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगुण ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी विषयभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो देखिए आज हमारा 11th लेक्चर है। मुझे ये लगता है कि हम लोग थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, है ना। ज़्यादा डिटेलिंग में जाने के चक्कर में 11th लेक्चर आ गया और अभी तक तो हमने राक्षसों का वध ही नहीं किया। कब राक्षसों का वध होगा उसके बाद भगवान की द्वारका लीला चालू होगी। उस बीच में भगवान की कुछ जो
गोपियों के साथ की लीलाएं हैं उनके बारे में भी चर्चा करना है नहीं है, देखते हैं वो हम किस तरह से करेंगे उनको ऐड। आप में से जिनको भी ऐसा लगता है कि मेरे को कुछ गोपियों के बारे में भी बताना चाहिए, क्योंकि अभी हम आज कोशिश करेंगे फटाफट 3 लीला कंप्लीट करने का। कल अघासुर के बारे में हमने आधा कर लिया था, उसके बाद ब्रह्म विमोचन लीला आती है, उसके बाद कालिया दमन लीला आती है, और इसके बाद भगवान की थोड़ी सी मधुर जो लीलाएं हैं गोपियों के साथ वो आती हैं। तो आप मेरे को बताइएगा कमेंट्स में कि मुझे भगवान की ये जो गोपियों के साथ की जो लीलाएं हैं ये लेनी चाहिए, या फिर सिर्फ राक्षसों का वध करते हुए हमको भगवान के द्वारका लीला में एंटर करके वो पूरी लीला वहाँ से उतनी लेनी चाहिए। ये जरा आप लोग गाइड कीजिएगा, उस हिसाब से कृष्ण कथा को लेंगे। और कल को एक बार हम कल का देख लेते हैं कि कल हमने क्या देखा था। कल हमने देखा था कि किस तरह से जो राक्षस उपनंद है, हमने उपनंद कह रहा हूँ सॉरी, जो राक्षस सॉरी अब उपनंद महाराज कैसे वृंदावन में आते हैं, वो गिरिराज गोवर्धन को देखते हैं। गोवर्धन को देखने के बाद वहाँ पे वो सबसे पहले वत्सासुर राक्षस का वध करते, क्योंकि भगवान की इच्छा होती है कि अब मैं भी गायों को लेके जाऊँ। तो क्योंकि उनकी उम्र अभी कुमार अवस्था में है भगवान, जब कुमार अवस्था में होते हैं तो उनको कहाँ लेके जाते हैं, पहले कहते हैं कि ठीक है आप बछड़ों को ले जाओ, और बछड़ों के रूप में एक राक्षस आते हैं जिनका नाम होता है वत्सासुर। वत्सासुर को भगवान उनके पीछे से पाँव से पकड़ के उनको घुमा के और मार देते हैं। ये वत्सासुर पहले प्रमिल राक्षस थे, और ये जो प्रमिल राक्षस हैं ये क्या करते हैं कि जो वशिष्ठ मुनि है, ये वशिष्ठ मुनि की जो गाय है नंदिनी, इनको चुराने के लिए एक ब्राह्मण के रूप में आते हैं, और ब्राह्मण के रूप में आते तो धोखा देते हैं, पर नंदिनी जो सब कुछ जानती है वो सब पहचान जाती है, और सब पहचानने के कारण वो तुरंत उनको श्राप दे देती है। और श्राप देने के कारण कहते हैं कि तुम अब ऐसे ही बछड़े बन के ही रहो। और फिर जब वो गलती की माफ़ी मांगते हुए वशिष्ठ मुनि के पास जाते हैं तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं ठीक है, द्वारका के जो द्वापर युग के आखिर में भगवान श्री कृष्ण आपका वध करेंगे, और भगवान श्री कृष्ण आपका वध जब करेंगे तब आपकी मुक्ति होगी। तो उस प्रकार से उनकी मुक्ति होती है। और भगवान क्या करते हैं, वो वत्सासुर को घुमाते हैं, और घुमा के जो कपित पेड़ है, इस कपित पेड़ के ऊपर फेंक देते हैं, क्योंकि भगवान की इच्छा होती है कि अपने जो सखा हैं उनको भी ये फल टेस्ट करें जो थोड़ा खट्टा मीठा सा है। और इस तरह से उनको वो कराने के बाद उनका वध करने के बाद भगवान क्या करते हैं, इनको बकासुर राक्षस को वध करते हैं। अच्छा, हमने ये भी देखा था कि ये जो वत्सासुर है, ये वत्सासुर क्या है, ये वत्सासुर है बॉयहुड ऑफेंस, है ना, कि भगवान हमको ये बताना चाहते हैं कि कैसे पाँव पकड़ पकड़ के ये जो बॉयहुड ऑफेंस है इसको मार दें। बॉयहुड ऑफेंस को क्या बोलेंगे, हमने बताया था कि कैसे जो युवा अवस्था में व्यक्ति इंद्र तृप्ति के प्रति जो इतना घनिष्ठ घुस जाता है तो कैसे उसका वध करना चाहिए। उसके बाद बकासुर आते हैं, बकासुर राक्षस आते हैं, उनके वो भगवान को अपने चोंच से उनके मुंह में डाल देते हैं, और इससे इवन देवता भी डर जाते हैं। और देवता जब डर जाते हैं, और देवता डर जाने के कारण क्या करते हैं, देवता का जब डर जाते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि सारे देवता उनसे लड़ने आते हैं। इवन इंद्र आते हैं, ब्रह्मा आते हैं, शिव आते हैं, स्वयं भद्रकाली जो दुर्गा देवी हैं वो आ जाती हैं, वरुण आते हैं, सूर्य आते हैं, अग्नि आते हैं, अनेक अनेक सोम आते हैं, अनेक अनेक समझिए देवी देवता भी आते हैं भगवान को बचाने के लिए कि भाई हम इसका वध करते, पर वो भी बकासुर का वध नहीं कर सकते थे। और बकासुर पूतना के भाई हैं, और इस प्रकार से वो उनके साथ लड़के मारना चाहते थे। तो भगवान फिर क्या होता है कि अपने आप को हीट प्रोड्यूस करते हैं अपने अंदर, जैसे किसी गर्म को ले लिया, क्योंकि भगवान को बताया गया है कि अनेक अनेक सूर्य आप समझिए भगवान से निकले हैं। तो ये जो सूर्य है की शक्ति, तो उनके मुंह में उनको लगता है कि बहुत कुछ गर्म ले लिया है तो तुरंत थूक देते हैं। तो सारे जो ग्वाल वाल देखते हैं तो उनके जान में जान आती है, और फिर भगवान उनके दोनों पाँव से उनका एक जौ को खींचते हैं और दूसरे से
उनका जो जौ होता है, जो मुंह होता है, उसको फाड़ के उनका वध कर देते हैं। और इस तरह से जब वध करते हैं तो हमने क्या देखा था कि ये कौन है, बकासुर जो है, बकासुर भगवान क्यों इनका वध करते हैं, क्योंकि इससे पहले ये उत्कल जो राक्षस हैं, जो ये हयग्रीव राक्षस के पुत्र थे, और ये गंगा सागर जो है वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे मछलियों को देख के उनको खाने की इच्छा करते हैं। वहाँ पे जजली मुनि, ये जो जजली मुनि है, ये जजली मुनि के पास जाते हैं। ये जजली मुनि इनको मना करते, देखो क्यों तंग कर रहे हो मछलियों को, मत तंग करो। और इस तरह से वो उनको नहीं सुन के उनको खा लेते हैं। तो वो श्राप देते हैं कि ठीक है, तुम डक्की बन जाओ, इनके साथ ही रहो। फिर वो माफ़ी मांगते हैं, तो कहते ठीक है, भगवान द्वापर युग के आखिर में आके तुम्हारा वध करेंगे और तुम्हारे को भी मुक्ति देंगे। इसी तरह से जब वो बोलते हैं तो उससे पहले वो ये भी बताते हैं कि किस तरह से जो जजली जो ऋषि हैं उनका ग्लोरिफिकेशन कैसे करते हैं। तो उससे हमें भी ये सीखना चाहिए कि भक्तों का एनी टाइम ग्लोरिफिकेशन करते रहना चाहिए, तो भगवान ही हमको मुक्त करेंगे। देखो आखिर में भले हम कितने बड़े राक्षस जैसी प्रवृत्ति के क्यों ना हो, है ना, तो भी अगर हमने भक्तों का ग्लोरिफिकेशन किया है तो भगवान तो भी खुश होकर हमारा उद्धार कर देंगे। जैसे जजली मुनि की ग्लोरिफिकेशन से वो खुश हो जाते हैं, और फिर ये जो उत्कल राक्षस हैं इनको भगवान के हाथों मृत्यु का वरदान देते हैं। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और ये चीटिंग रिलीजन को बकासुर रिप्रेजेंट करते हैं, जो धोखाधड़ी देते हैं धर्म के नाम पे। तो हम थोड़ा अब फटाफट आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के हम आगे चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इन सब डिस्कशन में। आज मैं 3 लीला फटाफट कोशिश करूँगा देने की। अगासुर, जिसके बारे में हम कल थोड़ा सा चर्चा किया था, उसके बाद है ब्रह्म विमोहन लीला, उसके बाद धेनुकासुर, और उसके बाद कालिया दमन। तो ये 3 के बारे में हमको डिस्कशन करना है। देखते हैं कितना फायदा कर सकते हैं, जिससे हम आगे जल्दी चलें। और ज़रूर मेरे को ये बताइएगा कि इसके बाद जो कालिया दमन की लीला हो जाती है, उसके बाद गोपियों के साथ भगवान की कुछ लीलाएँ होती हैं। ये लीला आप लोग सुनना चाहते हैं, है ना, कि या सिर्फ हम भगवान की लीलाएं करें और उसके बाद भगवान की द्वारका लीलाओं के बारे में फिर चर्चा करें आगे जाके। ये जरूर मेरे को बताइएगा, मैं ये कमेंट्स में मेरे को बताइएगा, मैं इसको जरूर देख के इसको समझना चाहूँगा। या फिर हम अलग से एक रासलीला करके एक सेक्शन ले लें और वो पूरा वो लीला के ऊपर चर्चा करें, वो देखते हैं, आप लोग बताइएगा। तो अगासुर कौन थे, मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो अगासुर हैं, ये अगासुर भी बकासुर और पूतना के छोटे भाई थे। कल हमारा ये डिस्कशन हुआ था। और ये अगासुर भी बहुत शक्तिशाली थे। तो इनको जब कंस भेजते हैं तो ये वृंदावन में आते हैं, जब भगवान गाय चराने जाते हैं। और गाय चराने जब जाते हैं तो ये क्या कहते हैं, अपना मुंह खोल लेते हैं। और ये 8 माइल बड़े होते हैं। जब मुंह खोलते हैं तो नीचे एक मुंह का जो हिस्सा होता है, और ऊपर जब खोलते हैं तो आकाश को छूता है। इतने बड़ा इनका साइज ये बना लेते हैं। और उस समय जो भगवान के जितने भी ग्वाल बाल हैं, भगवान के साथ वहाँ आते हैं, तो भगवान खेलते हैं, बांसुरी बजा ही रहे होते हैं। उस समय जितने भी ग्वाल बाल हैं वो सब देखते हैं। और जब वो देखते हैं भगवान को, अरे इस राक्षस को और भगवान को, दोनों को एक साथ देखते हैं, तो सोचते हैं कि ये एक तरह से कुछ अलग सा पहाड़ दिख रहा है। फिर देखते हैं नहीं, इनके अंदर ये तो एक राक्षस है, एक सांप है, जिसके मुंह से बदबू भी बहुत आ रही है, इसने कुछ प्राणियों को खा लिया, इसकी सांस भी अग्नि जैसी एकदम गर्म हवा कैसे बहती है, एकदम जोर जोर से वैसी सी लग रही है ना। और फिर वो कहते हैं कृष्णा हमारे साथ है, डरना क्या है, इतने राक्षसों का वध किया। क्योंकि रोज जाते थे, आप देखिए जितने भी ग्वाल बाल थे, भगवान के जो सखा थे, ये रोज जाते थे और रोज बताते थे कि देखिए, है ना, सभी व्रजवासियों के आज भगवान ने बकासुर का वध किया, वत्सासुर का वध किया। और हर बार नंद महाराज ये सोचते थे कि लगता है जरूर मेरे पुत्र ने पिछले जन्मों में राक्षसों का वध किया था, इसलिए इस जन्म में भी वापस वध कर रहे हैं। दूसरी जगह वो ये सोचते हैं कि हो सकता है क्योंकि गर्ग मुनि ने कहा था कि तुम्हारा बेटा स्वयं नारायण जैसा है, तो हो सकता है भगवान नारायण इसमें एंटर कर जाते हैं उस समय, और वो मेरे बच्चे के थ्रू इनका वध कर रहे हैं। या हो सकता है बच्चे हैं ये तो कुछ भी बोल सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है। इस तरह से अलग अलग चीज़ें नंद महाराज सोचते थे।
तो बच्चों को भी बहुत मज़ा आता था, भगवान के जितने भी भगवान के सखा थे उनको बहुत आनंद आता था, उनको बहुत खुशी होती थी, अरे वाह आज हमारे कृष्ण ने इसका वध किया, उतना वध किया। भगवान के जो वीर रस है उसके बारे में बताने में जो आनंद है उसका आनंद कुछ नहीं है। आप देखिए, है ना। तो इस तरह से वो सब भगवान को देखते हो, कहते हैं क्या टेंशन है, देखते हैं इसके मुंह में क्या है, क्योंकि इसकी जबान पूरी ऐसे लग रहा है कि पूरा रास्ता बन गया है। तो इस तरह का ये राक्षस कौन सा राक्षस है, देखिए अंदर इसके क्या क्या है, इसका शरीर किस तरह का है, और ऐसे करके वो घुस जाते हैं। इतनी देर में भगवान रोकना ही चाह रहे होते हैं और अंदर घुस चुके होते हैं। अब जब घुस जाते हैं तो भगवान बहुत चिंता में आ जाते हैं, क्योंकि भगवान की जो योग माया, जो प्रेम की जो भगवान को प्रेम ने ढक रखा है उस समय। तो जब भगवान को जब उनकी योग माया जो पोटेंसी है जो, तो वो जब ढक के रखती है तो भगवान एक्चुअली बहुत टेंशन में आ जाते हैं। कहते हैं अब ये सबका तो वध हो जाएगा, इतना चिंता करते हैं और कहते हैं कि अगर ये भी अपना शरीर छोड़ेंगे तो मैं भी अंदर घुस जाता हूँ और मैं भी अपना शरीर छोड़ूंगा, क्योंकि इनके बिना मैं भी नहीं रह सकता। तो इस भावना से अंदर जाते हैं, और वो जब जाते हैं तो जो अगासुर का जो जहर होता है उसके कारण वो सब बेहोश हो जाते हैं। और जब बेहोश हो जाते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि भगवान सोचते हैं मेरे को भी शरीर यहीं त्याग देना चाहिए, तुरंत का तुरंत ही। और इस भावना से सोच ही रहे होते हैं, इतने में भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति है वो प्रकट होती है और भगवान को क्रोध आता है। भगवान अपने आप की विस्तार करने लगते हैं, और जैसे जैसे विस्तार करने लगते हैं अगासुर को लगता है, क्योंकि अगासुर भी तो एक मायावी राक्षसी है बहुत बड़ा, और उसके पास भी जो बताते हैं क्या महिमा सिद्धि उनके पास भी थी। और ये महिमा सिद्धि के कारण वो भी अपने आप को बड़ा करते हैं, पर एक लिमिट तक ही बड़ा कर सकते हैं। भगवान अनलिमिटेड है, तो वो अपने आप को इतना एक्सपैंड करते हैं, इतना एक्सपैंड कर देते हैं कि उसको लगता है मेरी सांस अंदर नहीं जा पा रही है, चोकअप हो गया है कुछ गले में। इस तरह से उनको लगता है कि कुछ चोकअप हो गया है, अब ना मैं मर पा रहा हूँ ना मैं जी पा रहा हूँ, इस तरह से। और भगवान बढ़ते रहते हैं और उसका सर फाड़ के बाहर आ जाते हैं, और सारे के सारे जितने भी ग्वाल बाल हैं भगवान के सखा हैं उन सबको बाहर निकाल लेते हैं। और जैसे ही भगवान के जो सारे सखा बाहर आते हैं, भगवान अपनी दृष्टि से इनको देखते हैं और वापस से खड़ा कर देते हैं। और इतना नाचते हैं ये लोग, और इतना नाचने के कारण क्या होता है कि ये जो अगासुर है, हाँ, ये अगासुर बहुत ही आसानी से, मतलब देखा जाए भगवान इनका वध कर देते हैं। और तब सारे लोग देखते हैं और खूब आनंद करते हैं और चिल्लाते हैं, खुश होते हैं, और धूल नगाड़े बजने लगते हैं। एक्चुअली आकाशों में भी बजने लग जाता है, क्योंकि अगासुर इतना खतरनाक राक्षस है। तो सब इस तरह से करते हैं। तो गर्ग मुनि अपनी गर्ग संहिता में बताते हैं कि ये राक्षस पहले कौन थे। ये जो राक्षस है, ये जो शंखाचूड़ हैं, जो शंखचूड़ जिनके बारे में आगे आता है कि कैसे भगवान इस शंखचूड़ का भी वध करते हैं, क्योंकि ये जो शंखचूड़ राक्षस है ये किस तरह से गोपियों को चुरा के भागना चाहते हैं, वो लीला कभी और हम लेंगे। तो जो भी है ये इनके पुत्र होते हैं और इनका नाम भी अगा होता है। और ये इतने सुंदर होते हैं, एक तरह से ये कामदेव जो होते हैं ना उतने सुंदर होते हैं, भयंकर सुंदर होते हैं। और ये कुछ स्त्रियों के साथ घूमते फिरते घूम रहे होते हैं, हाँ, तो घूम रहे होते हैं। इसी बीच में जो अष्टवक्र मुनि है, ये अष्टवक्र मुनि का मतलब क्या है, जो 8 तरह से जिनका शरीर टेढ़ा है। जैसे हम भगवान को त्रिभंगी कहते हैं, जो हमारे 3 तरह से टेढ़े हैं कृष्ण, इसी प्रकार से अष्टवक्र मुनि 8 तरह से टेढ़े थे और टेढ़े मेढ़े चलते थे और पूरा शरीर इनका टेढ़ा मेढ़ा था, पर भगवान ये बहुत अच्छे थे। ठीक है, तो ये जो अष्टवक्र मुनि है, इनको ये देख के हंसने लगते हैं अपने ऊपर, समझते हैं मैं इतना सुंदर, ये इतना कुरूप, और उल्टा सीधा बोलते हैं अरे तुम्हारा ये किस तरह का शरीर है, इतना थड़कला शरीर से तो अच्छा ये शरीर ही नहीं होना चाहिए। और ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, कहते हैं तुम्हारी चाल तो क्या लग रही है, और इस तरह से मजाक बनाते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और नीचा दिखाते हैं क्यों? क्योंकि अपने आप को श्रेष्ठ दिखाते हैं। तो जब इस स्थिति में जब वो करते हैं तो अष्टवक्र मुनि को गुस्सा आ जाता है और कहते हैं कि तुम एक नाग बन जाओ, हाँ, नाग बन जाओ, और इस तरह से श्राप देते हैं। जब श्राप दे देते हैं तो फिर वही जो सब राक्षसों में होता है, फिर उनकी बुद्धि
क्लिक होती है, अरे मैं तो सांप बन जाऊंगा, मैं अभी इतना तो सुंदर दिख रहा था और इतना, क्योंकि सांप किसी को अच्छा लगता है क्या कभी? आप देखिए किसी को अच्छा नहीं लगता। सांप अगर आ जाए तो तुरंत आदमी डर जाता है, भाग जाता है और पसंद नहीं करता। सांप को कोई पसंद नहीं करता, आप समझिए। तो सांप को पसंद नहीं करता, इसीलिए उनको वैसा शरीर देते हैं कि तुमको कोई पसंद ही नहीं करेगा कभी, ये श्राप दे देते हैं, है ना। और तुम जैसे मेरे ऊपर हंस रहे हो, ऐसे तुमसे लोग दूर भागेंगे। जैसे तुम मुझको भगाना चाहते थे, ऐसे तुमसे भी लोग दूर भागेंगे। तो तब समझ में आता है, उनके चरणों में पड़ते हैं, माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि माफ़ कर दीजिए, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, ये मेरा अहंकार था, है ना, क्योंकि मैं इतना सुंदर दिख रहा था, कृपा करके मुझे माफ़ कर दीजिए। तो वो अष्टवक्र मुनि, क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, तुरंत माफ़ कर देते हैं। और तुरंत इस तरह से माफ़ कर देते हैं। और माफ़ करने के बाद क्या करते हैं, जैसे ही माफ़ कर देते हैं, हाँ, तो तुरंत उनको ये संतुष्टि होती है कि मेरा वध भगवान के थ्रू होगा, क्योंकि अष्टवक्र मुनि कहते हैं कि जिस प्रकार से तुमने माफ़ी मांगी है, तुम्हारा वध और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण। आप देखिए, इससे श्रेष्ठ बात क्या होगी कि भगवान स्वयं, हाँ, उनका वध कर रहे हैं। और जैसे ही भगवान उनका वध करते हैं तो क्या देखते हैं, सारे ग्वाल बाल ये देखते हैं कि उनके अंदर से जो ये जो अगासुर है, इसके अंदर से एक ज्योति निकलती है और भगवान के चरणों में घुस जाती है। तो आचार्य हमें बताते हैं कि इनको स्वारूप्य मुक्ति मिलती है। जनरली राक्षसों को सालुज्य मुक्ति मिलती है, पर इस समय इनको सारूप्य मुक्ति मिलती है। हम सबको पता है ना कि 5 प्रकार की मुक्ति है। मैं इसके बारे में वापस बता देता हूँ। सारूप्य, सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य और शास्त्री, ये 5 का क्या काम है। सारूप्य मतलब भगवान के धाम में भगवान जैसे रूप में रहना, सारूप्य, भगवान के जैसा रूप, है ना, याद रखिए, सारूप्य। दूसरा है सालुज्य। सालुज्य का मतलब है कि वो भगवान के शरीर के अंदर ही घुस के उधर ही रहते हैं, भगवान के शरीर के अंदर ही रहते हैं, है ना, वो सालुज्य, जो अंदर लुप्त हो गए। लुज्य मतलब लुप्त हो गए, इस तरह से सालुज्य हम इस तरह से याद रख सकते हैं। तीसरा सामीप्य, भगवान के धाम में भगवान के करीब ही रहना, हर समय ऐसी सेवा मिलेगी कि आप भगवान के करीब ही रहेंगे, तो यह है सामीप्य। चौथा है सालोक्य। सालोक्य मतलब जो भी भगवान, जैसे हम देखते हैं ना, हमें ये सब पता है कि वैकुंठ कितने सारे तरह के हैं ना, तो जिन भगवान को, जिन विष्णु अवतार या जो भी है, जैसे वामन हैं, वराह हैं, नरसिंह हैं, या जो भी भगवान के हम भक्ति करना चाहते हैं, उन भगवान के साथ रहना उसी लोक में, उसको ये क्या बोलते हैं, सालोक्य मुक्ति। और शास्त्री का मतलब है भगवान के जैसा ऐश्वर्य मिलना, भगवान के धाम में रहते हुए। अब बताइए भक्तों को कौन सी मुक्ति चाहिए? एक भी नहीं चाहिए 5 में से, क्योंकि उनको भगवान का प्रेम चाहिए और उनको वैकुंठ की कोई जरूरत नहीं है, उनको डायरेक्ट गोलोक वृंदावन जाना है। आप देखिए, और गोलोक वृंदावन में भगवान के साथ आनंद में रहना है, वहाँ पे उनके सखाओं के साथ या उनकी गोपियों के साथ या उनके माता पिता के साथ सेवाओं में लग के भगवान के साथ दिव्य आनंद की अनुभूति करनी है ना। तो इनमें से 5 मुक्ति में से हमको कोई भी मुक्ति नहीं चाहिए, ये भक्तों का मनोभाव है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको ये मिलता है। और भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि ये जो अगासुर है, ये क्रूअल्टी का मतलब होता है हिंदी में क्रूअल्टी का मतलब, क्रूअल्टी मतलब कठोरता नहीं, क्रूअल्टी समझ जाइए। तो क्रूअल्टी का प्रतीक है जो क्रूअल्टी का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति जबरदस्ती भगवान को ही नहीं, भगवान के भक्तों का भी हानि करना चाहता है। क्रूअल ऐसे होते हैं जिनको शांति नहीं मिलती कि इसको करने से एक्स्ट्रा और लोगों को दुख में देखना, उनको परेशान करना, जिसको मारना है उसके सिवाय एक्स्ट्रा को भी मार देना, ये इच्छा। तो कुछ लोग क्रूअल होते हैं। क्रूअल कैसे होते हैं, हम देखते हैं ना कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं या जब निंदा करने पे आते हैं तो सारे भक्तों की निंदा करने लग जाते हैं, आचार्यों की निंदा करने लग जाते हैं। इतने क्रूअल होते हैं, सिर्फ उनको गलतियां ही दिखती हैं।
उनको अच्छाई नहीं दिखती, और एक के साथ कितने और लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, एक के साथ और कितने सारे लोगों को भी अपने अंदर लेके उनका भी वध कर दिया जाए, तो कितने और सारे लोगों को भी अपने लपेटे में ले लें। जैसे हम लोग देखते हैं इस्कॉन के बारे में कितने लोग कितनी सारी बातें करते हैं उल्टी सीधी, कि यहाँ का पैसा तो सब विदेश जाता है। किसने देखा, क्या प्रमाण है? किसी का कोई प्रमाण नहीं है, फिर भी फालतू की बातें करना और सब लोग मान भी लेते हैं, मूर्ख। क्योंकि ये क्रूअल्टी है। क्या हम पूरी संस्था को ही खत्म करते हैं, हम इस संस्था की बैंड बजाते। क्यों ये संस्था इतनी अच्छे से शुद्ध भक्ति क्यों दे रही है? क्योंकि जो क्रूअल आदमी होता है ना, उसको क्या लगता है कि मैं ही सही हूँ, मेरा तरीका ही सही है, मेरी सोच ही सही है। ये मनोभाव रखने वाला, उसके अंदर ये दुष्टता आती है कि मेरी बातें सही चलती रहे और सामने वाला खत्म हो जाए, सामने वाला पूरी तरह से नष्ट हो जाए। इवन हम ये जनरली नहीं देखा जाता, पर जो लोग शुद्ध भक्ति में नहीं है, तो कितनी बार भक्तों के बीच में भी होता है, आपस में कंपटीशन करने लग जाते हैं क्रूअल्टी के नाम पे, और चाहते हैं कि सभी लोग मेरे ग्रुप को ही ज्वाइन करें। ये देखिए, ये भी अगासुर जैसी भावना है। सब लोग मेरे ग्रुप में ही आ जाएं, सब लोग मेरे अंडर में ही काम करें, सब लोग मेरी तरह से ही भक्ति करें। ये बहुत गलत है, ये क्रूअल्टी का सिंबल है। हमको ये मनोभाव कभी नहीं होना चाहिए। हमको कैसा मनोभाव होना चाहिए? भगवान की भक्ति प्रेम के साथ होनी चाहिए। पर देखिए, इम्पोर्टेंट ये है कि लोगों में क्या है नहीं, हमको वो कभी जांचना नहीं चाहिए। हमको ये जांचना चाहिए, मेरे अंदर ये क्रूअल्टी है क्या, मैं इस प्रकार का व्यक्ति हूँ क्या। अब देखिए, ये मनोभाव रखना चाहिए हमें देखिए, दुनिया को सुधारना नहीं चाहिए। दुनिया को हम तब सुधारेंगे जब पहले देखेंगे हम सुधर गए कि नहीं, हमारे अंदर सारे अच्छे गुण आ गए कि नहीं, हम इन सब अनर्थों से, पाप से, ये जो पाप जैसी प्रवृत्तियां हमारे अंदर हैं, जो अनर्थ जैसी अपराध करने की जो इच्छाएं हैं और जो इंद्र तृप्ति की जो इच्छाएं हैं, इन सब से मुक्त हुए कि नहीं हुए? अगर नहीं हुए तो पहले अपने आप को जन्म सार्थक करी कर परोपकार वाली बात है। पहले हमें अपना जन्म को सार्थक करना है, फिर परोपकार करना है। तो पहले ये देखना है मेरे अंदर क्रूअल्टी तो नहीं है ना। अब देखिए, मैं लोगों की ढूंढ के निंदा तो नहीं कर रहा ना। जनरली क्रूअल्टी का मतलब एक ये भी होता है, हमको जो नहीं पसंद, उसको जो लोग पसंद करते हैं, हम उनको भी पसंद नहीं करते। समझिए, हमको ए नहीं पसंद, पर बी सी डी ई एफ जो है वो ए को पसंद करते हैं, तो हमको बी सी डी ई एफ वो लोग भी पसंद नहीं आएंगे। हम उनके अंदर भी गलतियां ढूंढेंगे, उनके अंदर भी निंदा करेंगे। ये क्रूअल्टी का मतलब होता है। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें कोई नहीं पसंद ऐसा कोई व्यक्ति होना ही चाहिए, क्योंकि सबके हृदय में भगवान परमात्मा रूपी वास करते हैं। तो हम सबको आदर दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम सबका संग करें, है ना, पर आदर सबके लिए होना चाहिए हृदय में। निरादर वाली कभी भावना नहीं होनी चाहिए। अगर वो है तो हमारे अंदर ये अगासुर वाले गुण हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये क्रूअल्टी अभी पनप रही है। अब ये समझ लीजिए, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये चीज़ ध्यान नहीं रखेंगे तो वास्तविक रूप में हम कुछ और नहीं कर रहे, अपना ही लॉस है इसमें। हम अपने आप को ही खड्डे में डाल के नरक की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये हुआ अगासुर के बारे में। अब क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हर बार जब भी भगवान किसी एक राक्षस का वध करते थे, तो ये राक्षस के वध के बारे में जो ये थे ग्वालबाल, ये तुरंत जाते थे जब शाम को वापस से, जब बछड़ों को लेके जब जाते थे ना, तो वापस से जब जाते थे तो उनके बारे में वो चर्चा करते थे, और चर्चा करके सबको बताते थे आज हमारे कृष्णा ने। पर ये जो अगासुर वाली जो लीला है, इसको 1 साल बाद बताते हैं सारे के सारे। आप देखिए, जो ग्वालबाल है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अब क्या होता है कि जब भगवान ने इनका वध कर दिया होता है, तब सारे ग्वालबाल बोलते हैं भाई भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है, चलो कुछ खाते हैं। तो भगवान को केंद्र में बिठा के सब लोग ऐसे राउंड लेके बैठ जाते हैं और खाने लगते हैं। इस बीच में ब्रह्मा जी आते हैं और ब्रह्मा जी देखना शुरू करते हैं। तो सब लोग क्या करते हैं, अपना अपना टिफिन खोलते हैं और टिफिन लेके अपना झूठा एक बाइट मारते हो, कहते हैं अरे वाह कृष्णा ये वाला बहुत टेस्टी है, जरा ये खाओ। वो कहते हैं ये खाओ कृष्णा। तो ब्रह्मा जी चकित हो जाते हैं, अरे ये भगवान ही है क्या, आप समझिए। और इस बीच में जितनी भी बछड़े हैं या बछड़ियाँ हैं, ये सब लोग क्या कर रहे हैं, ये सब लोग घास खा रहे हैं। भगवान उनके सखाओं के साथ प्रसाद ले रहे हैं, आप देखिए। और जब खा रहे हैं, और इतने में एक चीज़ वो बहुत आश्चर्य क्या देखते हैं कि एक ही जगह छाछ का गिलास आ जाए, है ना।
और ये छाछ का मधुमंगल जो होते हैं वो चुरा लेते हैं, पेड़ के पी जाते हैं और पीने लगते हैं। और भगवान देखते हैं अरे ये तो एक ही गिलास बचा है, तो भगवान तुरंत भागते हैं और मुंह में उन्होंने भर लिया था, तो भगवान उनके गाल पे ऐसे मारते हैं, तो जो छाछ होती है वो तुरंत मुंह से बाहर निकलती है और भगवान अपना मुंह खोल लेते हैं और भगवान पी जाते हैं। आप देखिए भगवान ऐसे भक्तवत्सल है, हाँ, इतना प्यार करते हैं भक्तों से, तो इस प्रकार से लीला करते हैं। तो ये जो ब्रह्मा जी होते हैं चकरा जाते हैं, कहते हैं ये सही में भगवान है क्या? ये सही मायने में जिनको हम भगवान समझे ये वही है, क्योंकि भगवान को तो सबसे शुद्ध चीज दी जाती है विदाउट एनी कंटेमिनेशन। ये तो कंटेमिनेशन की हद होगी, जिसने मुंह में ही डाल लिया उसके मार के उससे निकल रहे हैं। सब लोग पहले टेस्ट करते हैं, देख रहे हैं हाँ ये अच्छा है तो तुम भी खाओ, और खा रहे हैं कृष्णा को, तो ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये देखते हैं कौन है ये कृष्णा, सही में कृष्णा है क्या? आप देखिए तो क्या होता है, इस बीच में भगवान की शक्ति को परखने के लिए ब्रह्मा जी जितने भी जो बछड़े और बछड़ियाँ होती हैं उनको चुरा लेते हैं। अब जो जितने भी ग्वाल बाल भगवान के सखा हैं ये सब लोग बहुत चिंता में आ जाते हैं, ये सोचते हैं कि ये भगवान, अरे ये सारे बछड़े और ये सब कहाँ गए, तो बहुत चिंता करने लगते हैं। तो भगवान कहते हैं अरे कोई चिंता की बात नहीं, कुछ मत करो, सब लोग बैठो, प्रसाद लो, मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ, अभी लेके आता हूँ, है ना। तो तुरंत वहाँ से जाते हैं, और जब जाते हैं तो देखते हैं ये कोई दिख ही नहीं रहा, कोई भी एक भी बछड़ा बछड़ी कोई है ही नहीं, कहाँ गए? तो कहते हैं ठीक है मैं अपने सखाओं को बोल देता हूँ कि सखाओ सब कहाँ हैं, देखते हैं, हम ढूंढते हैं, मिल जाए। और देखिए ये लीला में बलराम जी नहीं आए होते। क्यों नहीं आए होते हैं? क्योंकि इस दिन बलराम जी का जन्मदिन होता है ना, तो वो घर पे ही रुक जाते हैं। तो क्योंकि वो घर पे रुक जाते हैं इसलिए वो आते नहीं हैं। तो अब इस बीच में क्या होता है कि ब्रह्मा जी जितने भी ग्वाल बाल है ना इनको भी चुरा लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं। और भगवान वापस लौट के आते हैं, देखते हैं कोई नहीं दिख रहा, तो ये बताया जाता है कि भगवान रोते हैं। और इससे पता चलता है भगवान को अपने भक्तों के प्रति कितना विरह का दर्द है, हाँ, कि भगवान अपने भक्तों के लिए, अपने सखाओं के लिए रो रहे हैं। आप देखिए तो इस तरह से जब रोते हैं तो उनकी ऐश्वर्य शक्ति उनको वापस से टेक ओवर कर लेती है और वो ध्यान देते हैं कि किसने ये दुस्साहस किया। और जैसे ही ध्यान देते हैं तो उनको पता चलता है अच्छा ब्रह्मा ने किया क्या। ब्रह्मा के 4 सिर होके भी उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, पर कोई बात नहीं, वो जांचना चाहता है ना कि मैं ही भगवान हूँ कि नहीं हूँ। ठीक है, भगवान अपना विस्तार करते हैं, जितने भाई बछड़े और बछड़ियाँ होते हैं उतने सेम टू सेम बन जाते हैं, जितने ग्वाल बाल होते हैं उनके सखा पूरे वो बन जाते हैं, और वो बन जाते हैं और तब वो उनको सबको लेके वहाँ चले जाते हैं वापस से वृंदावन। और जब वृंदावन जाते हैं तो इस समय क्या होता है, क्योंकि सब लोग पूरे व्रजवासी सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे तो भगवान से, इवन अपने बच्चों से भी ज़्यादा भगवान से प्रेम करते थे। अब ये भगवान ही उनके बच्चों का स्वरूप लेके उनके घरों में आ गए। यही जितनी गाय थी यही भगवान उनके बछड़े बन गए। आप देखिए तो इन सबके हृदय में जो प्रेम था ये और ज़्यादा बढ़ने लगा, और तेजी से बढ़ने लगा। और जैसे जैसे इनका प्रेम और बढ़ने लगा सब लोग कंफ्यूज हो गए, आज हमारे बच्चे हमको इतने प्रेम क्यों लग रहा है, इनके ऊपर इतना प्यार क्यों आ रहा है, इतना अच्छा क्यों लग रहा है। और ऐसे करते करते 1 साल हो जाता है। और जब 1 साल में लगभग 4-5 दिन बचे होते हैं तो बलराम जी हर बार सोचते थे अरे पता नहीं क्या हो गया। माताओं को, जितनी भी माताएं हैं उन सबको अपने बच्चों के प्रति, इवन गायों को अपने बछड़ों के प्रति इतना प्रेम, ये तो आज तक कभी नहीं देखा गया। ऐसा क्या हो गया। तो जब 4-5 दिन पता चलते हैं तो बलराम जी अच्छे से समझते हैं, तो उनको पता चलता है ये सब तो कृष्णा ही है, कृष्णा ने अपना विस्तार किया है और ये सब कृष्णा बन गए। तो तब बलराम जी बहुत गुस्से में आ जाते हैं कि मेरे को क्यों नहीं बताया कृष्णा। और नहीं बताने के कारण बलराम जी कहते हैं जाओ मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे साथ, तुम ही जाओ, क्योंकि तुम ही तो जा रहे हो और तो कोई है ही नहीं, क्योंकि जितने भी बछड़े बछड़ियाँ हैं वो भी तुम ही हो,
जितने ग्वाल बाल हैं वो भी तुम ही हो, तो क्या है, तो तुम ही जाओ। और तुमने मेरे को बताया नहीं इसलिए रूठ गए, है ना। ये तो प्यार का आदान प्रदान है ना। तो इस तरह से वो कहते मैं नहीं जाऊंगा। और तब एक दिन जब वो जाते हैं, जब बलराम जी नहीं होते, तो ब्रह्मा जी को पता चलता है कि मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया, ये तो स्वयं भगवान है। क्योंकि जितने ग्वाल बाल मेरे पास हैं और जितने बछड़े बछड़ी मेरे पास हैं, ये सब तो नीचे है, और ध्यान से देखते हैं तो यही भगवान ने अपना विस्तार कर रखा होता है। तो तुरंत समझ में आता है कि ये मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया, मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ। और तब वो तुरंत नीचे आते हैं, भगवान के चरणों में अपने सर को रखते हैं और कहते हैं कृपा करके माफ़ कर दीजिए, मेरे से इतनी बड़ी भूल हो गई है, मैं क्या बताऊँ आपको, मुझसे ज़्यादा दुष्ट, मुझसे ज़्यादा पापी, और इतने ज़्यादा आप समझिए अपने बारे में उनको ग्लानि होती है। और तब वो कहते हैं कि मैं इतना ज़्यादा दुष्ट हूँ कि मैंने आपके प्रिय जनों से आपको जुदा करने की कोशिश की। और जब वो इस तरह से बोलते हैं, तब आचार्य ये बताते हैं कि ब्रह्मा जी इस ग्लानि से उठ ही नहीं पाते, और इसलिए यही ब्रह्मा जी फिर हरिदास ठाकुर के रूप में जन्म लेते हैं और जानबूझ के ऐसी कष्ट भरी जीवन जीते हैं। क्योंकि वो चाहते, स्वयं चाहते थे कि मैंने इतना बड़ा अपराध किया है, भगवान को उनके प्रिय जनों से अलग करने की कोशिश की है, तो मुझे दंड तो मिलना ही चाहिए। और तब भगवान के सारे सखाओं को और ग्वाल बालों को वापस उनके पास छोड़ते। और तब कितनी देर हुई होती है एक्चुअली ब्रह्मा जी के लिए, ब्रह्मा जी ऐसे उनको उठाते हैं, नीचे देखते हैं और वापस छोड़ देते हैं। 1 मिनट ही हुई होती है, पर ब्रह्मा जी का 1 मिनट मतलब इस धरती का 1 साल निकल जाता है, इतना डिफरेंस है। आप देखिए, तो उस समय भगवान उन्हें माफ़ कर देते हैं, कहते कोई बात नहीं, आप जाइए, आप जो टेस्ट लेने आए थे वो टेस्ट में आप पास हुए कि नहीं हुए, इस तरह से उनको बोल देते हैं और फिर वो चले जाते हैं। इससे आचार्य हमको क्या शिक्षा देते हैं, हमको ये शिक्षा देते हैं कि देखिए, इसीलिए भगवान के जो भक्त हैं ना, उनकी निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। भगवान आप देखिए इतना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से कि उनके लिए रो पड़ते हैं। तो इतने प्रेमी भक्त जो भगवान के जो भक्त हैं, उनके प्रति अगर हमने निंदा कर दी, उनके प्रति कुछ अपराध कर दिया, उनके लिए कुछ गलत बोल दिया, या उनके अंदर इवन गलती ढूंढ के किसी को बता दी, आप सोचिए भगवान कैसे माफ़ करेंगे, कैसे छोड़ेंगे। और फिर अगर आप लोग को पता होगा कि हरिदास ठाकुर के साथ फिर क्या क्या किया, जबकि हरिदास ठाकुर को आज हम नामाचार्य बोलते हैं, नाम के आचार्य हैं श्री हमारे हरिदास ठाकुर, और फिर भी 21 मार्केटों में, 22 मार्केटों में हंटरों से मार मार के पिटाई कर रहे हैं, एक यवन कुल में जन्म लिया, लोगों को कोसते हैं, ये सब करते हैं, वो जानबूझ के ये सब लेते हैं अपने लिए। तो इससे एक और चीज़ पता चलती है कि वो अपने ऊपर ले रहे हैं, जबकि भगवान ने माफ़ कर दिया उन्हें। ठीक है, अब जब ब्रह्मा जी आते हैं तो ब्रह्मा जी को पहले तो ये घमंड होता है, वो भगवान के सामने ये बोलते भी हैं कि मुझे ये घमंड था कि मैं तो अकेला एक ब्रह्मा हूँ। तो तब उनका घमंड कैसे टूटता है कि अनेक अनेक जगह से और ब्रह्मा आते हैं, 10 मुखी ब्रह्मा, 100 मुखी ब्रह्मा, 1000 मुखी ब्रह्मा, 10,000 मुखी ब्रह्मा, और ये सब आते हैं। तब उनको पता चलता है मैं तो सिर्फ 4 मुखी ब्रह्मा ही हूँ, सबसे छोटा हूँ, निम्न हूँ। इस प्रकार से वो आते हैं और अपनी गलती के लिए वो बहुत रिपेंट करते हैं, है ना। तो हमें भी ये समझना चाहिए हम अपनी गलतियों के लिए कितना रिपेंट कर रहे हैं, जैसे ब्रह्मा जी कर रहे थे। ब्रह्मा जी इतने, आज पूरी सृष्टि ब्रह्मा जी के कारण है, और ये ब्रह्मा जी रिपेंट कर रहे हैं। सोचिए हमने भक्तों के प्रति कितना अपराध किया होगा, कितनी निंदा की होगी, उनकी गलतियां कितनी ढूंढ के दूसरों को बताई होगी। इस अवस्था में सोचिए हमारी स्थिति क्या होगी। इसीलिए हर समय जो महान भक्त होते हैं ना, मैं एक बार वृंदावन में एक भक्त के मुख से ये सुन रहा था कि इवन हम तो इतने दुष्ट हैं कि हमसे थर्ड क्लास इस संसार में कोई नहीं होगा, क्योंकि हम भगवान को छोड़ के भगवान से ईर्ष्या करें संसार में। हाँ, मेरी बुद्धि इतनी निम्न है, ये मनोभाव एक उच्च स्तर के भक्त का। इसीलिए भक्त क्या करते हैं
कभी भी भक्त अपने आप को सबसे पीछे रखते हैं और दूसरों को आगे करते हैं, नहीं नहीं तुम अच्छे भक्त हो, मैं तो क्या भक्त। और ये दिल से सोचते हैं, ये दिखावा नहीं करते, वो दिल से सोचते हैं, कोई झूठी मन गढ़ंत कथा नहीं बनाते, वो जेन्युइनली फील करते नहीं नहीं यार मैं तो एकदम बेकार हूँ, मैं हूँ ही क्या। आप देखिए, और पूर्ण रूप से कृतज्ञता के भाव में रहते हैं। इस संसार में सबसे बड़ा दुख ये है कि भक्ति जीवन में आने के बाद भी व्यक्ति कृतज्ञता खत्म कर देता है। आज जब कृतज्ञता खत्म हो जाती है ना एक व्यक्ति की, आप देखिए उनको भगवान किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो ये कहते हैं कि तुम उसको भूल गए जिसके कारण तुमको हरिनाम मिला, जिसके कारण तुमको धाम मिला, गुरु मिला, या जिन गुरु ने तुम्हारे पापों को जला के भस्म कर दिया, जिन भक्तों के कारण तुमको उत्साह आया भक्ति में, उन भक्तों के प्रति अपराध किया। हाँ, तो आगे से मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। और सोचिए अगर ये बात भगवान बोल दे तो इससे अभागा कौन होगा ऐसे भक्त से। और क्या हमने ऐसे कार्य किए होंगे, नहीं किए होंगे? हम कभी चिड़े होंगे, नहीं होंगे भक्तों से? हमने उनकी गलतियां ढूंढी होंगी, उनकी निंदा की होगी कि नहीं की होगी? हमारे अंदर भी भक्तों के लिए आप सोचिए क्या प्रेम है, कितना प्रेम है। इसलिए शिल प्रभुपाद जी इतने इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने, शिल प्रभुपाद ने क्या किया, शिल प्रभुपाद ने इसीलिए ग्लोरिफिकेशन एक ऐसा हम सबको सिखा दिया कि हर एक व्यक्ति को ग्लोरीफाई करना चाहिए। इसलिए ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ये बताया जाता है ना। और इसलिए हम लोग नहीं बताते कि इस जगत के सारे भक्तों का जय जय हो। ये मनोभाव होना चाहिए। जब ये मनोभाव होगा तो हम क्या देखेंगे, भगवान हमें तुरंत माफ करके अपने धाम ले जाएंगे। और तब सारे ग्वालवाल जब आते हैं, तब अपनी माताओं के पास, पिता के पास, अपने सारे घर के जो मेंबर्स हैं, और इवन नंद बाबा, यशोदा मैया, रोहिणी मैया, इन सब के पास आके, बलराम जी के पास आके अघासुर के बारे में कि देखो एक अघासुर करके राक्षस था, और हम तो अब बिंदास हो गए, बिल्कुल डरते नहीं है। भगवान को देख के उनके विश्वास में हम अंदर चले गए, भगवान ने उनका वध कर दिया। इसलिए 1 साल बाद बताया, है ना। तो ये इस तरह से अघासुर की लीला, लीला के बारे में बताया जाता है। और ब्रह्म विमोहन लीला कि कैसे ब्रह्मा जी भी विमोहित हो जाते हैं। देखिए अगर हम भी भक्तों का संग निरंतर रूप से नहीं करेंगे तो माया देवी इतनी इंटेलिजेंट है कि कब वो भी हमको मोहित करके ये बता देगी, अरे ज़्यादा भक्ति नहीं करने की, अरे हो गया, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है कर लेंगे यार, समय आएगा तब कर लिया जाएगा। और कर रहे हैं ना, क्या ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत है, ज़्यादा समझने की क्या ज़रूरत है। माया देवी ऐसे पकड़ लेती है, बिल्कुल खींच लेती है माया देवी इस प्रकार से हमें। तो ब्रह्मा जी जब मोहित हो गए तो हम मोहित नहीं हो सकते क्या, बताइए? 100% हम भी मोहित हो जाएंगे। इसीलिए हमको ये देखना चाहिए कि हमारा मन, हमारी इच्छाएं किस पे हैं। हमारी इच्छा कृष्ण कथा सुनने में, भगवान के नाम का जप करने में है, या आज भी हमारी इच्छा इस भौतिक जगत के प्रति है कि इसमें कुछ हासिल करना है, इसमें से कुछ चाहिए। ये मनोभाव, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद क्या होता है फिर, क्योंकि भगवान का तो रोज का डेली का नियम था कि बछड़े और बछड़ियों को लेके जा, है ना, और इनको जाके घास खिला। तो जब इस तरह से लेके जाते हैं तो एक दिन जाते ये एक ताल, जो फॉरेस्ट है, तालवन जिसे बोलते हैं, तो तालवन के पास ये लोग जाते हैं। और वहाँ पे जब तालवन के पास ये लोग जाते हैं तो उस समय बहुत खुशबू आती है ताल के फल की। और जब उस समय जब ताल के फल की जब बहुत ज़्यादा वो आती है खुशबू, तो सारे जितने भी वो होते हैं भगवान के जो वो सखा होते हैं, वो भगवान को बोलते हैं कि हमें भी प्लीज़ ये फल खाना है। कृष्णा को बोलते हैं, तो कृष्णा कहते हैं हाँ चल सकते हैं। पर फिर सखा कहते हैं देखो देखो
एक बहुत बड़ा राक्षस वहां रहता है, और ये राक्षस इतना खतरनाक है कि ये किसी भी तरह से छोड़ेगा नहीं, आप समझिए हमको, और हमारी ये बैंड बजा देगा, मार देगा। ये तो इंसानों को पूरा पूरा निगल के खा जाता है। आप देखिए इतना खतरनाक राक्षस है। जो धेनुकासुर, ये जो राक्षस था, ये एक गधे के स्वरूप में, एक जो डोंकी होता है उस स्वरूप में होता है। ये जो ताल वन है, इस वन को पूरी तरह से, ये कंस का वन होता है और इस वन को रक्षा करता है, और जो भी उसके जो फ्रूट्स होते हैं, जो फल होते हैं, वो फल सिर्फ कंस के पास ही जाते हैं। तो भगवान के जो ये होते हैं, भगवान के जो सखा होते हैं, इन सखाओं के पास इच्छा भी होती है और डर भी होता है। इच्छा है फल खाने की, और डर क्या है कि खा नहीं सकते ये, क्योंकि राक्षस है। तो दोनों जगह। तो बलराम जी कहते हैं क्यों डरते हो, मैं जाता हूँ ना, कोई डरने की जरूरत नहीं है, अभी मैं जाता हूँ और अभी उनको मार के आता हूँ। और तब वो जाते हैं और एक ताल वन के अंदर घुसते हैं, एक पेड़ को उठाते हैं और ऐसे हिलाने लगते हैं, और फल नीचे गिरते हैं। तो सारे जितने सखाए वो खुशी के मारे वहाँ आते हैं, और इस बीच में जो धेनुकासुर उस समय सो रहे होते हैं, वो तुरंत उठते हैं, कहते हैं अरे ये कौन आ गया हमारे ताल वन में। और ध्यान से देखते तो दिखते ये बच्चे, और ये बच्चों में भी ये जो एक सफ़ेद रूप का, इतना गोरा, इतना एकदम, जो मैंने बताया था ना, स्प्रिंग के जो क्लाउड होता है, जो बादल होता है, एकदम सफ़ेद बादल, उसके समान ये कौन एक दिव्य व्यक्ति है जिसके हाथ में इतनी ताकत है कि वो पूरा पेड़ हिला के फल को नीचे गिरा रहा है। तो जाते हैं, भागते हैं और अपने लात बलराम जी के छाती पे मारते हैं और उनको जोर से मारते हैं। और बलराम जी थोड़ा पीछे होते हैं और देखते कुछ नहीं हो। फिर बलराम जी जाते हैं, उसका पाँव पकड़ते हैं, गोल गोल घुमाते हैं और फेंक देते हैं। फेंकते हैं, वो गिरता है, बेहोश होते हैं, फिर उठते हैं, फिर भागते हैं। फिर बलराम जी क्या करते हैं, फिर उनको एक मुक्का मारते हैं। मुक्का मारते हैं तो उनका जो मुंह है वो टूट सा जाता है, और इस बीच में वो कृष्णा को देखते हैं, तो कृष्णा के ऊपर भी अटैक करते हैं। भगवान कृष्णा को लेके जाते हैं और ऊपर हवा में ले जाते हैं, उड़ सकते थे वो, और ऊपर ले जाते हैं। तो भगवान उनको ऊपर से पकड़ के नीचे फेंकते हैं, कृष्ण, और भगवान नीचे फेंकते हैं। वो धरती पे इतना जोर से गिरते हैं, और फिर भी खड़े हो जाते हैं। धेनुकासुर इतना, आप समझिए, ताकतवर राक्षस था, पर पूरे शरीर से खून निकल रहा, पर फिर भी शक्ति थी। और तब आखिर में भगवान क्या करते हैं, बलराम जी उनको घुमाते हैं और फेंकते हैं पूरा ऊपर आकाश में, और आकाश में फेंक के वो जो ताल का जो पेड़ है उसके ऊपर गिरते हैं और अपना शरीर छोड़ देते हैं। और फिर ये धेनुकासुर के जो असुर मित्र भी होते हैं, जो गधे के स्वरूप में होते हैं, वो आते हैं। वो जब आते हैं तो वो भी भागते हुए आते हैं और युद्ध करते हैं। फिर कृष्ण बलराम उनका भी सबको मार देते हैं, और जब मार देते हैं और ताल पेड़ के ऊपर डालते हैं तो इनका खून उन फलों पे लग जाता है। तो वो बोलते हैं अब हमको फल नहीं खाना, हम चले जाते हैं, और कुछ खा भी लेते हैं। इस तरह से वो ये धेनुकासुर का वध करते हैं। अब जब धेनुकासुर का वध होता है तो बताया जाता है कि ये धेनुकासुर इससे पहले जन्म में कौन थे, क्यों इनको बलराम जी ने, देखिए बलराम जी ने ये पहला असुर का वध किया है, क्या जरूरत थी बलराम जी को इनका वध करने की। तो इसके पीछे बहुत कारण है, देखिए सुनते रहिए। पहला एक जो कारण है वो ये बताया जाता है कि ये जो धेनुकासुर थे, ये सहर्षिका करके पुत्र थे बलि महाराज के। हमको मालूम है बलि महाराज जब वामन भगवान आते हैं तो भगवान वामन कैसे 3 पग जमीन मांगते हैं और बलि महाराज उधर चले जाते हैं सुतर लोक में। तो ये जो सहर्षिका जो बलि महाराज के पुत्र होते हैं, और बलि महाराज विरोचन कौन है, प्रहलाद महाराज के पुत्र हैं, और उनके पुत्र होते हैं बलि महाराज, विरोचन के पुत्र, और बलि महाराज के पुत्र हैं सहर्षिका। आप देखिए, तो ये अब 10,000 स्त्रियों के साथ
मादन, जो गंधमादन जो पर्वत है उस पे जाते हैं और वहाँ पे उनके साथ खेलते हैं, मस्ती करते हैं और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करने लगते हैं। मस्ती में हम देखते हैं ना कि आवाज़ें बहुत होती हैं, तो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते हैं। और ये गंधमादन जो पर्वत होते हैं, इन पर्वत पे दुर्वास मुनि जो होते हैं वो वहाँ पे तपस्या कर रहे होते हैं और भगवान का स्मरण कर रहे होते हैं। और जब भगवान का स्मरण कर रहे होते हैं तो वहाँ पे इनको डिस्टर्बेंस फील होता है, और जब डिस्टर्बेंस फील होता है तो ये क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं और उस समय एकदम पतले हो जाते हैं, दाढ़ी बड़ी बड़ी एकदम पतले, क्योंकि सिर्फ भगवान का नाम का स्मरण कर रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे। और उस समय ये क्या करते हैं, आते हैं और श्राप देते, कहते गधे की तरह क्यों चिल्ला रहे हो, हैं, और गधों जैसी हरकतें कर रहे हो, तुम किसके पुत्र और क्या हरकतें कर रहे हो 10,000 स्त्रियों के साथ। और तुरंत उनको श्राप दे देते हैं। और तब उनको समझ में आता है कि अरे ये मैंने क्या किया। तब उनके चरणों में पड़ते हैं और तब वो कहते हैं दुर्वास मुनि तुम्हारा भगवान तुमको उद्धार करेंगे। और जब इस प्रकार से जब बोला जाता है तब क्या होता है कि अब भगवान ने तो वचन लिया है कि प्रहलाद महाराज के पूरे कुल में किसी को कुछ नहीं करेंगे, बलि महाराज को भी नहीं करेंगे, तो बलि महाराज के बच्चे को कैसे मारेंगे। तो इसीलिए वो खुद न मार के वो क्या करते हैं, बलराम जी को कहते हैं मारने के लिए। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण क्या है कि जो ये धेनुकासुर है ये भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि ये धेनुकासुर है किसका प्रतीक है, ये ब्लंट, मतलब जिसको कहते हैं ना, जिसकी बुद्धि एकदम गधा कैसा होता है, बुद्धिहीन व्यक्ति, जिसमें बुद्धिहीन जो व्यक्ति है वो बुद्धिहीन व्यक्ति की बुद्धि को सही करने का कार्य बलराम जी का। बलराम जी कौन है, वो है आदि गुरु। जब आदि गुरु हमको डंडा मारते हैं और कहते हैं क्या गधे जैसी हरकतें कर रहे हो, गधों की तरह मेहनत कर रहे हो संसार में और गधों की तरह जीवन यापन कर रहे हो, और फिर तुम कुछ स्त्रियों के साथ जाते हो और हौची हौची चिल्लाने लगते हो कि हाँ बहुत मजा आया, थोड़ा सा शराब पी लिया, थोड़ा सा स्त्रियों के साथ संग कर लिया, थोड़ा सा पैसा कमा लिया, अच्छा घर बना लिया और चिल्ला रहे हो, जबकि भूल गए क्या ये जगत क्या है, दुखालयम और अशाश्वत है। पर जो गधा होता है वो समझता ही नहीं है। तो बलराम जी गुरु के रूप में आते हैं और घुमाते हैं और पटकते हैं, आप देखिए, और मुक्का मारते हैं सर पे। किस तरह से मुक्का मारते हैं, जैसे गुरु भक्ति देते हैं और हमको डांटते हैं हमारी गलती पे कि कैसी बुद्धि है, भक्ति में आने के बाद भी ये नहीं सही से कर रहे, वो नहीं सही से कर रहे, ये गलतियां कर रहे हो, वो गलतियां कर रहे हो, क्यों। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि शिष्य का मतलब क्या होता है, जो गुरु का शासन खुद स्वीकार करने के लिए तैयार है, उसको शिष्य कहते हैं। तो इसीलिए बलराम जी भी उनका वध करते हैं। तो बलराम जी ये बताना चाहते हैं कि इस जगत में जो भी तुम सब लोग, ये जो गधे जैसी बुद्धि, जो मूर्ख हो तुम इतने कि इस जगत में पूर्ण रूप से लिप्त हो गए हो और लग रहा है इसी में आनंद लोगे, इसमें गुरु आते हैं और डंडा मारते हैं, और गुरु आते हैं और हमको सही शिक्षाएं देते हैं और समझाते हैं कि कितना जरूरी है भगवान की भक्ति करना। तो जब वो मुक्का मारेंगे, हमको घुमाएंगे, तब समझ में आएगा वास्तविक रूप में कि गुरु की कृपा के कारण कृष्ण प्रेम मिलेगा, और बिना गुरु के कारण आप देखिए भगवान को प्राप्त कोई नहीं कर सकता। ये हमने इवन भगवान दामोदर की लीला में भी समझा था ना कि कैसे जो दूध है वो अग्नि में डायरेक्ट जाना चाह रहे थे भगवान के पास, तो बिना गुरु जा नहीं सकते। तो इसीलिए हम जैसे जो बुद्धि है, हम सबकी कैसे गधे जैसी बुद्धि हो गई और गधों की तरह मेहनत कर रहे हैं, है ना। ब्लंट जजमेंट बताते हैं हमारे श्री भक्ति विनोद ठाकुर कि ब्लंट जजमेंट की बात होती है, जिनको सही तरह से जज करना नहीं आता कि जगत में क्या को किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी चाहिए और किसको प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए, ये जजमेंट करना ही नहीं आ रहा है। दुर्बुद्धि आप समझिए हो गई हम सबकी। तो इसीलिए हर स्थिति में गुरु की शरण में रहना, गुरु तत्व को समझना, गुरु हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं इनको समझना, और उनके निर्देश आदेश को हृदय में धारण करना कि हम लोग को ये हर समय ध्यान होना चाहिए कि गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया के आर न करिया मने आशा, कि गुरु के मुख से जो वाक्य निकला है वो मेरे हृदय में चला गया है, उसी को पालन करना मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है और कुछ और नहीं है। आप समझिए।
और जब इस तरह से हम अपना जीवन जिएंगे तो हम देखेंगे कि हम ये जो दुर्बुद्धि हमारी, जो सही निर्णय हम नहीं ले पा रहे, सही क्या है गलत क्या है, किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए किसको सेकेंडरी करना चाहिए, इसमें जो हम नहीं समझ पा रहे हैं, जब गुरु की शासन में आएंगे तो हम क्या देखेंगे, हम अपने आप हमारा उद्धार हो जाएगा और कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। देखिए मैं इतना फास्ट जा रहा था, उसके बावजूद भी हम इतनी लीला ले पाए, आज कालिया लीला नहीं ले पाए, और जो भी है कल लेंगे इसको। हमारे पास अभी भी लॉकडाउन में समय है, आशा करते हैं आप सबका समय अच्छा जा रहा होगा, सब लोग आप भक्ति अच्छे से कर रहे होंगे, हाँ रीडिंग एयरिंग अच्छी चल रही होगी। तो कल फिर इसी समय 8 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं, हरे कृष्ण।